जो पार्ट वन का सेकंड सीन है। तो जैसा कि फर्स्ट सीन में था कि वो जो दो दलाल आते हैं और बच्चों को लेकर चले जाते हैं और उनके पेरेंट को 100 रुपए एडवांस के तौर पर देकर जाते हैं। और वो लोग उतने 100 रुपए में ही बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास 1 रुपए भी नहीं थे। तो 100 रुपए पाने के बाद वो लोग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो अब सीन यहाँ पे आ रहा है कि वो बच्चे कारखाने में पहुंच चुके हैं और कैसे क्या शुरू होता है तो वो हमें धीरे धीरे वहां से लाइट दिख रहा है, कालीन कारखाने का शेड दिख रहा है, मतलब जो फैक्ट्री है उसका शेड दिख रहा है ऊपर का। और दोपहर का टाइम, 3 महीने बाद, मतलब कैसे सीरियल और मूवीज में लीप लेते हैं तो वैसे ही 3 मंथ्स का इसको यहाँ पे मंच के एक तरफ 3 लड़कियां बैठी हैं, दूसरी तरफ 3 लड़के, मतलब कि ये स्टेज दिखाया जा रहा है जैसा कि हम लोग बात करें कि ये स्किट है। दोनों तरफ एक एक सुपरवाइजर हाथ में छड़ी लिए घूम रहे, मतलब एक तरफ लड़की एक तरफ लड़के। और दो जो सुपरवाइजर वहां के फैक्ट्री के थे वो लोग हाथ में स्टिक लेकर घूम रहे। रूम के पीछे बच्चे जमीन पर बैठे हैं और लूम के धागों के बीच से धागा निकालकर गांठ बांधकर चाकू से काट रहे। जैसे जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि कालीन कैसे बनी, तो जब दलाल आए थे तो वो क्या बात कर रहे थे कि जितनी पतली उंगलियां होंगी उतनी अच्छी कालीन बनेगी क्योंकि उस पर गांठे लगाने हैं। तो वही बोल रहे ये बच्चे वहां पर गांठ बांधकर चाकू से काट रहे हैं जो धागे हैं। एक सुपरवाइजर बोलता है क्यों, थक गया क्या? दूसरा सुपरवाइजर बोल रहा है नहीं, शायद बोर हो गया। सुपरवाइजर एक बोला कि चलो हम लोग चक्कर मार कर आते हैं, चाय की तलब हो रही है। मतलब दोनों सुपरवाइजर छड़ी लेकर के बच्चों को देख रहे थे। तो उनको लग रहा था कि मतलब ये छड़ी लेकर चलते चलते हम लोग काफी बोर हो गए हैं, ठीक है। तो वो दोनों सुपरवाइजर एक दूसरे को बोलते हैं कि हम लोग ना शायद बोर हो गए हैं, चलो हम लोग घूमकर चाय पीकर आते हैं। तलब हो रही है, मतलब कि हमें उसकी आदत है तो हमेशा चाय की याद आ रही है, कहने का मतलब तलब का मतलब होता है जैसे हैबिचुएट कैसे हो जाते हैं वैसे ही बोलते हैं। सुपरवाइजर दूसरा बोले लड़कों से अपनी जगह से हिलना मत, लौट कर आऊं तो इतना कालीन बना होना चाहिए। और वो लोग उन बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हुए जाते हैं कि देखो जब हम वापस आएंगे चाय पीने के बाद तो इतनी कालीन बने, मतलब जितना भी दिखाया कि इतना बना होना चाहिए, और अगर नहीं बना तो फिर समझना। सुपरवाइजर एक बोला देख क्या रहा है, हाथ चला, रुक नहीं, जल्दी कर जल्दी कर। तब तक संतों की उंगली कट जाती है और उसकी चीख निकल पड़ती है मुंह से। अलग रख अगला खून लग गया तो सत्यानाश कालीन का, धागा जलाकर दे कम। तो वो जो सुपरवाइजर था कि अरे हाथ कट गया तो जल्दी अलग कर, वरना अगर खून लग गया कालीन पर तो बेकार हो जाएगा। और धागा जलाकर दे कम, कम्मों को किसी ने कहा कि धागा जलाकर दो। उस धागा मतलब जले हुए धागे से ना वो शायद उसकी जो उंगली हुई मतलब कटी हुई है उसका कुछ इलाज वो लोग कर देगा। जला धागा उंगली में भरता है। रही अनाड़ी की अनाड़ी रोज धागे से उंगली काटती है, आज चाकू लगा दिया, चुप हो जा, बैठ जा अपनी जगह। कम्मो तू क्या कर रही है, शुरू हो जा, अर्जेंट का ऑर्डर है, चल संतो शुरू हो जा तू। और वो लोग बोलते हैं कि भाई देखो हर दिन ऐसा कुछ होते रहता है तो वो धागे की जगह क्या चाकू लगा लिया उंगली पर। तो देखो, तो जो मतलब संतों को बोलते हैं कि तुम इतने दिनों से काम कर रहे हो तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो धागा जिसे हम वहां पे ना मतलब कि नॉट देने वाले हैं तो उससे हमेशा उंगली कट जाती है, तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। फिर वो सुपरवाइजर जब निकलने लगता है तो बोलता है कि देखो ये काफी अर्जेंट ऑर्डर है और जल्दी से बन जाना चाहिए। तो चलो संतो कमो जो भी है सब तुम लोग लग जाओ काम पर क्योंकि जल्दी से खत्म कर। सुपरवाइजर दूसरा बोला अरे कहाँ रह गए? पहला वाला बोला अरे आ रहा हूँ, रुको रुको। सारा दिन बंद कमरे में इन पिल्लों के सिर पर सवारी करो, अर्जेंट का ऑर्डर ना हो गया साला। मेरा लड़का है ना अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, बड़ा होशियार है, अगले हफ्ते छुट्टी लेकर गाँव जाओ। अब देखो
एक सुपरवाइजर बोलता है कि हमारी भी ना मतलब पता नहीं हमें कौन सा काम दिया गया है, सारा दिन इन बच्चों के सिर पर खड़े रहना पड़ता है। अर्जेंट का ऑर्डर आ गया इसीलिए मैं इतना मतलब ना इनके सर पे खड़ा हूँ, वरना मैं निकल जाता। और फिर थोड़ा सा बहुत प्राउड फील करके बोलता है कि मेरा एक लड़का है जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, काफी ब्रिलियंट है, अगले हफ्ते छुट्टी लेकर ना उसे गाँव लेकर जाऊंगा। दूसरा सुपरवाइजर बोला मुझे मारपीट से चीड़ है, 12 बरस हो गए ब्याह किए, घर वाली पर हाथ नहीं उठाए, इस काम में साला कमीशन मांगूंगा। मतलब दूसरा सुपरवाइजर बोलता है कि देखो मुझे ना ये मारने पीटने से नफरत है, मतलब इन बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते करते मारना पीटना भी पड़ता है। 12 साल हो गए मेरी शादी को, मैंने कभी पत्नी पे अपने हाथ नहीं उठाए, लेकिन ये ऐसा काम हमें सुपरवाइजर का दिया गया है कि दिन रात इन बच्चों को मारना पीटना पड़ता है। अब से ना मैं कमीशन मांगूंगा इन लोगों से, मतलब मारने पीटने का भी कमीशन होता है। एक सुपरवाइजर बोला मिल गया कमीशन, 100 पर 10 लेते हैं, वो अभी सूंघ लिया होगा हरामी। मतलब वो अपने से ऊपर वाले बॉस को गाली दे रहा था। कमीशन क्या देंगे, 100 पर 10 तो देते हैं, और वो भी इन लोगों को पता चल गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बहाना करके खत्म कर दे। सुपरवाइजर बोला चुप, धीरे बोल कहीं सुन लेगा। एक सुपरवाइजर बोला कि कुछ भी हो मैं छुट्टी लेकर रहूंगा, लड़का मेरा 7वीं में आ गया है, तुम जानो मैं डिसिप्लिन का पक्का हूँ, बीच बीच में झटका दे आता हूँ तो बढ़िया चलता है, लायक बेटा है, औरतों के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। मतलब पहले सुपरवाइजर मतलब कि जो जो दो सुपरवाइजर थे ना, तो वो पहला वाला बोलता है कि जी नहीं मैं तो छुट्टी लेकर रहूंगा चाहे जो हो जाए, मेरा बॉस दे या ना दे, लड़का मेरी 7वीं में मतलब 7th क्लास में पहुंच गया है, इसीलिए मतलब मैं भी डिसिप्लिन का पक्का हूँ, बच्चे को भी सिखा रहा हूँ। और बीच बीच में जाकर के ना बच्चे को मैं पूरा डोज देकर आता हूँ, जैसे होता है ना कि जैसे तुम लोगों को लगता होगा कि हम लोग टीचर्स भी बीच बीच में भाषण बहुत देते हैं, क्यों? क्योंकि तुम लोग ट्रैक पर रहो, इसीलिए घर में माँ बाप भी इसीलिए वो सब दोष देते हैं अपने बच्चों को कि अगर तुम्हारा मन बदल रहा है तो वापस फिर से उसी रास्ते आ जाओ जहाँ खड़े थे। तो सुपरवाइजर बोलता है कि मैं औरतों के भरोसे मतलब अपनी पत्नी के भरोसे सिर्फ बेटे को नहीं छोड़ सकता, मैं घर जाऊंगा। दूसरा सुपरवाइजर बोला कि कमीशन मिल जाए तो करधनी ले जाऊं घर वाली के लिए, कब से कह रही है, लड़की भी 11 की हो गई, शादी ब्याह का सोचना है, साली क्या ना हो। दूसरा सुपरवाइजर मतलब ये दोनों ना चाय पीने निकले थे तो अपने अपने घर की बातें कर रहे थे। दूसरा सुपरवाइजर बोला रे कमीशन मिल जाता तो मैं कमर धनी ले जाता, मतलब कि वेस्ट चेन जो लेडीज साड़ी पे पहनती है ना वो, क्योंकि मेरी पत्नी कब से मांग रही है और लड़की भी मेरी 11 साल की मतलब कि 11 ईयर्स की हो गई, और फिर उसकी शादी के बारे में भी सोचना है। खाली ये नौकरी मतलब गाली दे रहा था अपनी नौकरी को, बड़ी ही खराब नौकरी है हमारी, दिन रात इसी में रहना पड़ता है। दूसरा सुपरवाइजर वही बोला कि दूसरी मिलती ना तो मैं आज ही इस नौकरी को छोड़ देता, लेकिन कहाँ मिलेगी, तब तक मालिक की एंट्री होती है। मालिक बोला तुमसे जरूरी बात करनी है, इधर आओ। होशियार रहना, सुना है दिल्ली से एक डेलीगेशन आ रहा है बाल मजदूरों के बारे में जानकारी दे। मतलब होता है ना जगह जगह कमेटी बनाई जाती है, कहाँ पे चाइल्ड लेबर हो रहा है, कैसा हो रहा है ये सब। सुपरवाइजर बोला हमें क्या, हमारे यहाँ सब ट्रेनी है, मजदूर एक भी नहीं। मतलब एक सुपरवाइजर ने कहा तो हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, हमारे यहाँ कोई चाइल्ड लेबर थोड़ी ना हो रहा है, ये सब तो हम लोग इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब ये लोग फ्यूचर में आके इंडिपेंडेंट बन सके। मतलब ऐसा ही इनके फैक्ट्री के मतलब जैसा होता है ना कि दिखाने के कुछ और जैसे हम बोलते हैं ना हाथी के दांत खाने के कुछ दिखाने के कुछ, तो वैसे ही इन लोगों ने उन सारे बच्चों को एज अ चाइल्ड लेबर कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते थे, ये लोग दिखाते थे कि ये सारे बच्चे हमारे यहाँ एज अ ट्रेनिंग है और हम लोग इन्हें एज अ ट्रेनर दे रहे। सुपरवाइजर बोला कि सरकार की इजाजत और मदद से नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं, मंत्री महोदय खुद जानते हैं, और हंसकर कमीशन। दूसरा सुपरवाइजर बोला कि देखिए हम लोग तो गवर्नमेंट की मतलब परमिशन और हेल्प से ही ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन मतलब जिसमें हमें डिग्री दी जाती है, नॉन फॉर्मल इज लाइक ना कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत आपको ना इंडिपेंडेंट बनने की कुछ ट्रेनिंग दी जाए, जिसे हम कभी वोकेशनल कोर्सेज कहते थे, जिससे आप ना लाइफ में कुछ अचीव
कर सको। हाँ, छोटी छोटी चीजें, ऐसी भी चीजें सीख जाओ कि साथ में अगर जरूरत पड़े तो आप उससे कुछ ना पैसे कमा सकते हो। मंत्री महोदय भी जानते हैं और कमीशन भी देते हैं, क्योंकि मंत्री लोग को भी कमीशन ये फैक्ट्री वाले दे देते हैं और वो लोग लेकर के हर चीज पास करा देते हैं। मालिक बोला, दिल्ली के कूड़ मगजों की समझ में आए तब ना। सुना है एक समाज सेविका और एक पत्रकार महोदय अफवाह फैला रखी है कि हम बच्चों का अपहरण करके लाए। मालिक बोला कि दिल्ली के लोगों की ना समझ में आए तब ना। खबर आई है कि एक सोशल वर्कर है और एक रिपोर्टर, उन दोनों ने र्यूमर फैला रखी है, मतलब अफवाह, कि हम बच्चों का किडनैप करके यहाँ लेकर आए। और भाई ने बोला, किडनैपिंग? हम तो लाने को ही तैयार नहीं थे। ये बच्चे भूख से मर रहे थे, माँ बाप जबरदस्ती हमारे पैरों पैरों पर पटक गए। दूसरा सुपरवाइजर बोला, तो ठीक है ना, वापस भेजो इन सबको। मालिक बोला, चुप कर, कालीन तू बांधेगा, मैं अगर इनको भेज दूंगा। सुपरवाइजर बोला, अरे फिर ले आएंगे, बच्चों की कौन कमी है अपने देश में। मालिक बोला, बाहर के देशों में अपने कालीन बिकते हैं, तो कम लागत के कारण ना गांव से सस्ते मजदूर मिलने बंद हो जाए तो एक्सपोर्ट चॉपर, मतलब जो ये कालीन बना के हम जो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में, वो कहाँ से होगा? क्योंकि इंडिया में काफी सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, हम उसे बना के और वहां 4 गुने दामों पर बेचते हैं। इसीलिए डॉलर प्रदेश की बात की गई है बिगनिंग में, कि जो कालीन ये बच्चे बनाते हैं वो कालीन जाकर के दूसरे देशों में बेचे जाते हैं। इसका मतलब है कि वहां से डॉलर में पैसे इनको आते थे, जो कन्वर्ट एंड मतलब कि इंडियन करेंसी में होती है, और फिर इन बच्चों को उसका 1% भी नहीं दिया जाता। सुपरवाइजर बोला कि फिर डॉलर कहाँ से आएगा ये बताओ, अगर काम खत्म हो गया तो। सुपरवाइजर बोला, प्रगति का क्या होगा, मतलब डेवलपमेंट। सुपरवाइजर बोला कि प्रगति की कीमत किसी ना किसी को चुकानी ही पड़े, हर बार हम ही क्यों चुकाएं। मालिक बोला, अभी देखो अर्जेंट हमारा ऑर्डर फंसा हुआ है, कोई आए तो बच्चों को स्टोर के ऊपर वाले कमरे में बंद कर देना। लूम पर तुम लोग बैठ जाना, एक दिन बर्बाद होगा ना, पूरा कर लेना। आज कल सुबह 4 बजे रोशनी हो जाती है, काम जल्दी शुरू करवा देना। और कुछ, मतलब उसका कहना था कि देखो भाई, अब हमें किसी भी तरीके से उस अर्जेंट ऑर्डर को भी पूरा करना है, और बच्चों को घर भी नहीं। तो बच्चों को ऊपर वाले किसी रूम में बंद करो, और किस सबको छत वत पर मतलब जो होते हैं ना शेल्फ वगैरह, उन सब में बंद कर दो, दिखा दो, बंद करो। और आजकल गर्मी का मौसम है, सुबह 4 बजे ही धूप हो, मतलब सनराइज हो जाता है, उसी वक्त से काम करना। तो ये लोग आएंगे भी तो 9-10 बजे के बाद आएंगे, तब तक हम लोग काम बंद करा देंगे, और फिर उन लोग के जाने के बाद शुरू, कुछ तो काम हो जाएगा। सुपरवाइजर बोला, और कमीशन? एक सुपरवाइजर बोला, छुट्टी। मालिक बोला, वेट करो तुम लोग। और मालिक ने गुस्से में कहा कि शायद पूरी छुट्टी ना कर दूं मैं तुम लोगों को, एक छुट्टी की बात कर, जाओ जाकर काम पूरा करवाओ। दोनों भागकर पीछे बच्चों के बीच आते हैं, और मालिक बाहर चला जाता। सुपरवाइजर बोला, जल्दी जल्दी और जल्दी। और बच्चे बेचारे मशीनों की तरह हाथ चला रहे हैं। जल्दी हाथ चलाओ, एक प्याला चाय पीने जाते हैं तो आराम करने बैठ जाते हो, देखते क्या हो, चलाते रहो हाथ। साला सूरज इतनी जल्दी डूब जाता, जब तक रोशनी है लगाओ जाओगा, पूरा अंधेरा छाता है तब खा लेना खा। तुम्हारे साथ हमें भी खपना पड़ता है, जल्दी जल्दी। सुपरवाइजर सब बच्चों को गालियां दे रहे थे कि हम लोग चाय पीने जाते हैं, इतने देर में तुम लोग बैठ जाते हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सूरज भी इतनी जल्दी डूब जाता है? अरे सूरज तो अपने टाइम पे ही डूबता है, वो थोड़ी ना जल्दी डूब जाता है। लेकिन ये लोग अपने काम पूरे कराने के लिए सूरज को भी बोल रहे थे, और बोले, जल्दी जल्दी करो, जब अंधेरा हो जाएगा तब जाके तुम लोग खाना खा लो। तुम लोग के साथ साथ हमें भी पकना पड़ता है इन सब चीजों। बच्चे बेचारे इतनी तेजी से हाथ चला रहे थे कि उनके ना शिवरिंग उनको होने लगती थी बॉडी में कभी कभी। बच्चे एकदम रुक जाते हैं, दोनों सुपरवाइजर जाते हैं, बच्चे अपनी अपनी जगह टांगे फैला, साथ में रखी रोटी सुस्त भाव से खाते। हम तो बोली कि रोटी खाते खाते कहानी सुना कैसे? केशव बोला, हाँ सुन कहानी। लाकर बोला, चुप रह, जब देखो तब कहा। केशव बोला, एक था डॉलर देश, पर राक्षस का देश। मतलब उसने कहना शुरू किया कि एक डॉलर प्रदेश था जिसमें बड़े बड़े राक्षस थे उसके इधर।
बड़ के पेड़ जितना लंबा चौड़ा राक्षस, मतलब बड़ के पेड़ जितना लंबा, मतलब कि बरगद के पेड़ जितना लंबा राक्षस था। ये बड़े बड़े दांत, नुकीले नाखून, ये बड़ा पेट, एक नंबर का कौवा, खाओ खाओ खाओ, जो जिले मुंह में डाले और निगल, मतलब जो कुछ मिलता है वो पेट में डाल दे। और मतलब ना साथ में एक्टिंग भी कर करके लोगों को दिखा रहा था कैसे भयानक है, नुकीले दांत, फिर पेट फुलाता कि खाओ खाओ हमेशा खाता रहता, ये सब। फिर शुरू, बच्चे हंसते और खाते खाते एक दिन ऐसा आया कि लक्की बोली सारा खाना निबट गया, मतलब कि सब खाना खत्म हो। केशव बोला तो हाँ, अब क्या करेगा राक्षस ये बताओ। जो मिले उसे खा जाए। एक दिन मिला एक बाबा, सफेद दाढ़ी लाल आंखें, राक्षस झपटा उसकी तरफ। बाबा बोला अलख निरंजन। राक्षस जहाँ का तहाँ ठस, किरकिराकर बोला क्या करूं बाबा, कहाँ से पाऊं बेहिसाब खाना। बाबा बोला जा चंपा द्वीप की राजकुमारी को पकड़ ला, उसका हाथ लगे तो जादू का कालीन बन, उस पर बैठ और रुक जा, जहाँ मर्जी आए जा, जो मर्जी आए खा। केशव ने कहानी सुनाई कि दे, इन सब का एक ही सॉल्यूशन है कि जाके चंपा द्वीप की राजकुमारी को लेकर आओ, और वो जैसे ही छुएगी वो जादू का कालीन बन जाए, उसका बैठना और उठ। लक्ष्मी बोला उड़ने वाला कालीन, सच्ची में? लाखन बोला बकवास। केशव बोला बात सुनो सब राज की, इधर लाओ कान, हम जो बनावे हैं वो जादू का कालीन है। संतो बोला उड़ने वाला है? केशव बोला हाँ, मंत्र बोलो तो उड़ने लगे हैं। संतो बोला क्या है मंत्र? केशव बोला एक दो तीन उठम उठो, उठम उठो, दो तीन दो एक भरन भरी, एक दो तीन उड़न छू, किसी से कहियो ना कालीन बन देने दो, फिर हम सब उड़न छू हो जाए। केशव ने कहा कि एक बार ये कालीन पूरी बन जाए के बाद हम सब उड़न छू, मतलब वहां से भाग जाएंगे। परसों बोला ऐसे, हाथ फैलाकर उसको ना एक्टिंग करनी चाहिए, जब तक वो जिसका मशीन से होता था उससे टकरा के गिर जाता। लाखन बोला गधा कहीं। केशव बोला ना, ऐसे नहीं, सब एक साथ बोलो हाय शाबा, खड़े हो गए, जोर लगाकर हाय शाबा, उठाओ कालीन एक साथ। लाखन के सिवा सब हाथ उठाकर कालीन उठाने का एक्टिंग कर, रखो दबाकर जोर लगाओ, अब चढ़ो एक एक करके। हाँ कमो तू चढ़, रख बड़को दबा के, संतो अब तू चढ़, रख लक्की दबा के, लक्की तू भी चढ़। केशव बोला बड़को चढ़ जा संभाल के, ले मैं भी चढ़ गया। केशव बोला बड़को चढ़ जा संभल के, मैं भी चढ़ू, और अब बोलो सब मिलकर एक दो तीन उठम उठो, तीन दो एक भरन दो, एक दो तीन उड़न। सब ऐसे हाथ पांव चलाते हैं जैसे उड़ रहे हैं। लाखन अपनी जगह खड़ा हो जाता है, जब वो उसे देखते हैं तो बैठ जाता है, रोटी चबाने लगते हैं। केशव बोला बोलो कहाँ जाना। सब बोले अपने गांव अपने गाँव। केशव बोला नाम बोलो गांव का। बरखू, बरखू बोला गांव उतारी, बच्ची बोली गांव छिछोरी, कम्मो गांव बनखेता। केशव अपना गांव याद है संतो? संतो बोली हाँ गांव सरसता। केशव बोला चल ले चल गांव उतारी, फिर सब उड़ने का अभिनय करते हैं। केशव बोला ले आ गया गांव उतारी, उधर जा, गांव छिछोरी भी आ गया, गांव बनखेटा भी आ गया, सब हो गया। संतो ताली बजाकर बोलती लो आ गए अपने गांव सरस। लाखन बोला जोर से भूखों मरने। कम्मो बोला हाँ कितना मीठा पानी है। संतो बोली सिंघारे भी तो तोड़, तो देखा है उसे, उसे ना ये बोलते हैं सिंघारा, एक तब सिंघारे के शेप का ही, जैसे ना उसको वाटर नट्स बोलते हैं। पहले थोड़ा ग्रीन होता है, बाद में ना डार्क ब्राउन, मतलब वाइन कलर का हो जाता है, और उसको ना पील करके खाया जाता है व्हाइट कलर का, फिर कुछ लोग उसे बॉईल करके भी खाते हैं। फिर उसे कभी ना ड्राई करके ना एकदम पत्थर जैसा हो जाता है, फिर उसका पाउडर बना के उसका हलवा, बहुत सारे डिशेज भी बनते हैं, काफी हेल्दी है। उसे पानी वाला सिंघारा कहा जाता है, उसी की बात है।
तो वो मतलब ना पॉन्ड होता है ना, उसमें उसकी खेती की जाती है उस पानी के ऊपर। पॉन्ड पॉन्ड, हाँ तालाब। तो वही उस को मतलब कर रही थी, पानी में उतर के अच्छा उसे तोड़। और तू बोला बिस्किट छोड़ दी, माई बना रही कि नहीं भाई तोड़ ले तो। मतलब उसके ना कुछ लोग ना उसका ना मतलब सब्जी इवन पिकल सब बना। लक्ष्मी बोली संतो देख कुंदरू और कचरी खाए दोनों बेले एक साथ आजा खा। संतो बोली मैं तो पैर बटोरूंगी, दादी क्या अचार बनाती उसका चटनी। केशव बोला बेरी नहीं कूलर है कूलर, मैं पेड़ पे चढ़ा। कम्बू बोली मैं भी महुआ पे, तू मुझे कूलर दे मैं तुझे महुआ के फूल। केशव बोला ना तोड़ नहीं, जब गिरेंगे तब भी। मतलब महुआ, महुआ को क्या बोलते हैं I don't know। उससे ना उसका ना मतलब उससे भी काफी डिशेस बनाई जाती है, उसका शराब मतलब अल्कोहल बेसिकली बनाया जाता है। पहले के टाइम में ना लोग बेसिकली उसी से बनाते थे, मतलब जितना पुराना होगा फिर उसे स्क्वीज करेंगे फिर वो। लाखों मतलब बकवास, कुछ नहीं है तेरे गांव में, न कुंदरू न बेरी न धान न पानी, गाँव जाओगे तो भूखो मरोगे, जैसे पहले बिके थे फिर बिको। कम्मू बोला तुझे बेचा होगा तेरे बापू ने, हम ना बिके। लाखन बोला मेरा बाप है ही नहीं। लाठी बोली तो तेरी माई ने बेचा होगा। लाखन बोला माई मरली नहीं गई। तो बोला कि मेरी माँ भी मर गई है। परसू बोला तो क्या तुझे भूत प्रेत बेच गए। कम्मो लखी सन को सब चिल्लाने लगे, भूत का बेटा लाखन, प्रेत का जाया लाखन। लाखन चुप हो गया, फिर अपने बच्चे भी चुप हो जाते। लाखन बोला मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जो मन आता है वो करता हूँ। परसू बोला तो फिर तू क्यों आया मार खाने। लाखन बोला भाग जाऊंगा एक दिन देख ले, मैं क्या जानू था ताला मारकर बंद रखे भाप लगाकर भाग जाए। हम तो बोला कौन गांव है तेरा। लाखन बोला कोई गांव नहीं है मेरा, जहां मर्जी बने चला जाऊंगी। संतो बोली हमने गांव आ, कहा क्या ठंडी हवा क्या मीठा पानी क्या रसीले फल, 10 पग चलो जितनी चाहो लकड़ी बदलो। कुंदरू कचरी खाओ पानी पियो नरम घास पर लेटो, तो बस सो रहो। लाखन बोला बकवास, कुछ नहीं है तेरे गांव में, न जंगल न लकड़ी न पानी न धान न घास न फल, सब ठेकेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर लोग काट ले गए हैं। संतो बोली "हम्म।" लाखन बोला नहीं है ना तेरे गांव में, ना तेज कुछ ना है थारे किसी गांव में। सब चिल्लाए है। सब बच्चे बोले है सब चिल्ला रहे हैं। लाखन बोलता है तू ना, एक भी पास आया तो चांद समझ। सारे बच्चे डर के पीछे हट जाते। मैं सो रहा हूँ, बाकी बच्चे भी पेट में घुटने देकर जहां तहां लुढ़क कर सो। लाखन झपट कर उठ जाता है और हथकड़ों को लात मारता है और बोलता है कि उफ कितना नाराज हूं मैं, इतना गुस्सा उबले मेरे भीतर, मेरे रास्ते में आए जो चकनाचूर करके रख, जैसे रोटी टूटे हैं सुबह। मतलब लाखन अपने गुस्से को दिखा रहा था कि मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा है कि मैं कैसे सूखी रोटी टूटती है ना, मैं चाहूं तो मेरे रास्ते जो आए उन सबको रोटी की तरह तोड़ दूं। यूं ताको ना मुझे और ना पगला उठूं मैं नाराज हूँ, बिगड़ल साईं की नई नाराज। और ये बोलते बोलते मतलब लाइट कम हो जाती है, वो वहीं गिर, बाकी बच्चे भी इधर उधर सो मतलब पड़े हुए सो रहे हैं। धीरे धीरे प्रकाश वापस आता है, बच्चे अपनी अपनी जगह उठकर बैठते हैं, आंखें मलते हैं, रूम के पीछे जाकर पहले की तरह उसके धागों के बीच से धागा निकालकर गांठें बांधना शुरू। सुपरवाइजर तो भीतर आकर बच्चों के बीच घूम रहे हैं। प्रकाश बढ़ता है, सुपरवाइजर एक भाग कर भीतर। सुपरवाइजर बोला होशियार चाहिए आ गया। तुरंत सुपरवाइजर बोला अरे पत्रकार रिपोर्टर दिया है। एक सुपरवाइजर बोला काम रोको जल्दी से। बच्चे एक साथ काम रोक देते हैं। सुपरवाइजर बोला उठो, बच्चे खड़े हो जाते हैं, पीछे चलो। और उनको ले जा करके बोलता है बैठ जाओ, मुंह पर उंगली रखे रखो। बच्चे बेचारे उंगली मुंह पर रख लेते हैं। लाखन नहीं रहता, बैठे रहो, मुंह से आवाज नहीं, समझे। और झपट का सुपरवाइजर लाखन के पास जाता है कि मुंह पर उंगली रख। लाखन बोला क्यों। सुपरवाइजर बोला हरम ज्यादा पूछता है क्यों, तो हरम जाने का क्यों, उसको गाली दे रही।
लाखन तो गुस्से में था ही पहले। सुपरवाइजर बोला छोड़, मेरा गुस्सा बहुत, मतलब सुपरवाइजर को भी पता था कि लाखन बहुत गुस्सा करते हैं। मालिक ने कहा है झंझट में, सुनो सब ध्यान से, पुलिस आ रहा है, पकड़ कर ले जाएगी सबको। एक सुपरवाइजर बोला पूछ क्यों? लाखन बोला क्यों? सुपरवाइजर बोला इसलिए क्योंकि तुम लोग स्कूल नहीं जाओ। लाखन बोला स्कूल है कहाँ कि जो जाएंगे? सुपरवाइजर बोला उससे क्या है, कानून है, स्कूल जाना, तो नहीं जाएगा उसके माई बाप को पूछिए। सुपरवाइजर बोला पुलिस पकड़कर पीटना शुरू करेगी, सब क्यों भूल जाएगा। पकड़कर पेड़ से लटकाएंगे तेरी माई को, नीचे जलाएंगे, हाँ, उसमें देंगे मिर्च की बुकनी, और तेरी माँ को उसकी क्या बोलते स्मेल आएगी, और वो खांसती खांसती ही मर जाएगी। सुपरवाइजर बोला कर दिया कबारा, मुझे ऐसा पसंद नहीं है, चुप, मुंह पर उंगली रखो। फिर भी लाखा दे रहा, बैठे रहो, जब पुलिस चली जाएगी हम दरवाजा खोल देंगे, कोई नहीं मारेगा तुम्हें, पुलिस को तुम मिलोगे नहीं तो मारेगी कैसे, और आवाज नहीं करनी, तू भी की तो ले जाएगी पकड़। ये लोग दरवाजा बंद करके ताला लगा देते हैं। नाखन बोला सब झूठ है, पुलिस नहीं, समाज सेवक आवेंगे, पिछली की बट्टी खड्डी पे भी आए थे। क्या कुकुर की नाई बैठे हो, गाँव नहीं जाना कैसे, उल्लू की तरह बैठा का है, वे लोग तुझे छुड़ा कर गाँव भिजवा सके हैं। अब लाखन जो था सारे बच्चों को सब जोश में ला रहा कि तुम सब चाहो तो गांव जा सकते हो, अगर हम सब जैसे ही वो लोग आगे हल्ला कर दे और वो लोग दरवाजा खुलवा देंगे, फिर हम सब सच बता देंगे। इससे बोला सच्ची? लाखन बोला सच्ची, गांव जाके करेगा क्या, माई बाप को फिर पठा देंगे काम, मतलब फिर से भेज देंगे तुझे काम। केशव बोला मेरी माई ना भेजी थी मुझे, हम तो बोली मेरी भी। लाखन बोला और बापू? लच्छी बोली वो क्या जाने यहाँ का हाल क्या हो रहा है। कम्मू बोली कि उसे भी पता चलता है कि यहाँ ऐसा हो रहा है तो कभी नहीं भेजते। संतो बोली हम लोग जाकर बतलावेंगे। पर को बोला मुझे बापू नहीं भेजेगा। लाखन बोला रोना है तो चीख कर रो, नहीं तो चुप रहो, तुम गुग्गुओं के बस का कुछ नहीं है, ले वो आ गए। सब बच्चे नीचे देखते हैं जैसे खिड़की से झांक। मालिक बोला हे तसल्ली हो गई आपकी, हमारे यहाँ 14 बरस से काम का कोई बुनकर नहीं। मतलब मालिक उन सोशल वर्कर और उस रिपोर्टर से कहता है हमारे यहाँ कोई नहीं है, 14 साल से हमारे यहाँ कोई भी बच्चा काम नहीं। लेबर ऑफिस वाला मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं इंस्पेक्शन कर चुका हूँ, यहाँ काम करने वाले सरकारी ट्रेनिंग, स्कूल की ट्रेनिंग या पुश्तैनी कार्य। समाज सेविका बोले कुछ जमा नहीं। पत्रकार बोले हैंड निटेड कॉर्पोरेट्स के बच्चे जरूरी है, कारपेट्स के, निम्बल फिंगर्स यू नो, एक्सपोर्ट ऑर्डर भी इसी आदमी के नाम। जो रिपोर्टर थे वो बोलते हैं कि नहीं देखिए, हैंड निटेड कारपेट्स के लिए ना ये बच्चों का काम करना जरूरी होता है, क्योंकि उनके ही हाथ उंगली बहुत पतले होते हैं और वही अच्छे से करते हैं। समाज सेविका बोली एक चक्कर मुझे और लगा। मालिक बोला चलिए ना लंच कर लेते हैं, आप थक गई होंगी, आपके लिए रबड़ी मंगवाई है स्पेशल, आई। रिपोर्टर बोली अभी भूख नहीं है। चाय ही आपने इतनी हैवी करा दी, मतलब उसके साथ बहुत सारे स्नैक्स भी थे इसलिए हैवी हो गया था। सोशल वर्कर बोलती है कि सडनली कि मुझे आपका स्टोर देखना है। मालिक बोला स्टोर क्यों? लेबर ऑफिसर बोला मुझे कालीन है। मालिक बोला कालीन होते तो नजर आता है, पर यहाँ ऑर्डर मिलने पर माल बनता है, बनते ही रवाना हो जाता है, हैंड टू माउथ बिजनेस है साहब। लेबर ऑफिसर बोला जैसे चक मंगनी पट ब्याह होती है ना, इमीडिएटली सारे काम वैसे। पत्रकार बोले कि दिखाने में क्या एतराज है? मालिक बोला लो मुझे क्या एतराज है। मालिक क्या खाने की छुट्टी, देखे नखरे इनके, जाओ रास्ते में स्टोर खोलते जाना, साहब लोग देखना चाहते। सुपरवाइजर जो थे वो लोग ऊपर जल्दी से पहुंचते, चलिए हुजूर नाक पर रुमाल रख लीजिए, उनका स्टाक पड़ा है। शहरियों को उसकी धूल मिट्टी ही बर्दाश्त नहीं होती, सांस फूल जाती। इतने में लाखन चिल्ला पड़ता। लाखन बोला बच्चा बच्चा। अब वो सोशल वर्कर रिपोर्टर है वो लोग रुक जाते हैं। सुपरवाइजर बच्चों की पकड़ धकड़ करता है लेकिन बच्चे चिल्लाते रहे। उसे बोला बचाओ बचाओ, लाखन बोला ऊपर। उसे बोला स्टोर के ऊपर। संतु बोली जल्दी आओ, बचाओ बचाओ स्टोर के ऊपर। लाखन बोला मार डाला रे, बचाओ बचाओ। अब समाज सेविका मतलब कि सोशल वर्कर और रिपोर्टर जो है वो दोनों ऊपर पहुंच जाती है।
दरवाजा पीटने लगती है। अंदर से बच्चे दरवाजे पर पुश करने लगते हैं। नीचे मालिक और लेबर ऑफिसर रह जाते हैं। मालिक अर्थ को निगाहों से लेबर ऑफिसर को देखकर इशारे से पूछता है, अब? लेबर ऑफिसर बोला, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, अब जो है सो सामने है। मालिक बोला, फिर कमीशन किस बात का लेते रहते हो तुम? लेबर ऑफिसर बोला, कमीशन? कैसा कमीशन? दरवाजा खोलिए जाकर, जानते हैं हमने कितना संगीन जुर्म किया। आजकल बाल मजदूरों को लेकर दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है। मतलब कि चाइल्ड लेबर करवाना एक बहुत बड़ा क्राइम है। मालिक बोला, खा पूछ लीजिए, एक एक के घर में मिर्जापुरी कालीन बिछा होगा। समाज सेविका बोली, अब नहीं बिछेंगे। पत्रकार बोले, जनता को नकारा मत समझिए। लेबर ऑफिसर, वेल डन, दरवाजा खोलिए जल्दी। मालिक दरवाजा खोलता है और बच्चे दौड़ते हुए बाहर निकल आते। तो ये था पार्ट 1 का सीन नंबर 2। ये हो गया।